हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हे गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले आप उसे सब्सक्राइब करिए। हम इस पे एक कोरियन ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है लव इन ब्लैक होल। तो चलिए गाइस, आज हम इसका पहला एपिसोड शुरू करते हैं। तो इसके स्टार्टिंग में हमें गैमयूंग सिटी के कुछ ब्यूटीफुल सीन्स वगैरह दिखाए जाते हैं, कुछ बेहतरीन से। एंड देन हमें फिर टी यंग दिखाई देता है कि जो कि गाना गा रहा होता है, तो वहाँ पे पब्लिक उसको सुन रही होती है बहुत सारी। तो वहीं पे उसकी फ्रेंड वहाँ पे आती है, तो वो उसको मना करती है गाने के लिए कि तेरी आवाज़ वगैरह ठीक नहीं है, तो यहाँ पे मत गा। तो वो कुछ शाइनिंग वगैरह का गाना गा रहा होता है, तो वो उसकी फ्रेंड कहती है कि शाइनिंग सिर्फ स्टार्स में रहती है, यहाँ पे किसी गाने वाने में नहीं रहती। तो टियांग यूनहा से कहता है कि शायद तो यहाँ पे अल्कोहल पी के आ गई है, तभी इस तरह की बात कर रही है। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने कुछ पी नहीं है। तो वो कहता है मैं अगर सीधी बात बोलूँ तो तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में परेशान होकर ऐसा कुछ बोल रही है। तो वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो बहुत तेज से चिल्लाने लगती है और बहुत ज़्यादा चिल्ला जाती है। इतने में उसको वहाँ पे खड़ी पब्लिक उसको शौक होकर देखने लगती है कि ये क्यों चिल्लाती है। तो सब लोग उसको देखने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूना अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में बैठ के कुछ खा रही होती है। तो वहाँ पे वो उसको बोलती है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि हमें अपना वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग साथ में रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। तो वो ऐसी शौक रह जाती है। तो कहती है कि तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे। तो वो शौक रह के चली जाती है। तो वहाँ से उसका एक्स बॉयफ्रेंड चला जाता है। तो वो अपने रिलेशनशिप के बारे में ऐसे ही सोचने लगती है। एंड हमें फिर दिखाया जाता है कि यूना टियांग के साथ एक क्लब में जाती है। तो वहाँ पे ड्रिंकिंग वगैरह करती रहती है, बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है। तो वो वहीं पे उसके साथ रहती है। तो यूना टियांग को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है। तो वो वैसा सुन के रह जाता है और यूना से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम ऐसा बिल्कुल मत बोलो। तो टियांग उससे घर जाने के लिए कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तो यूना उसे रोक लेती है। तो फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं डेटिंग के लायक नहीं हूँ। तो टियांग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम थोड़ी लैक इमोशंस हो, जो कि तुम इमोशंस में ज़्यादा बह जाती हो और सभी रिलेशनशिप एक जैसी नहीं होती हैं। तो यूना उससे कहती है कि शायद तुम इसीलिए अभी तक सिंगल है। तो उसको इतना तो यूनहा अपने कुछ बचपन के मोमेंट्स याद करते हैं जो कि उसने टियांग के साथ बिताए हुए थे। तो टियांग और वो यूनहा रास्ते में वो चलते हैं। तो यूनहा उससे कहती है कि तुम मेरे बारे में इतना परेशान क्यों रहती हो, मेरे बारे में इतना क्यों सोचती रहती। तो वो कहता है कि मैं तो ऐसा नहीं करता, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी है। तो यूनहा उससे कहती है नहीं, तुम मेरे बारे में कुछ चिंतित वगैरह से रहते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगा ऐसे। तो वो कहती है कि क्योंकि मैं जब रिलेशनशिप में रहती हूँ तो मैं तुम्हारे टच में नहीं रह पाती, शायद तुम इसलिए रह सकते हो। तो वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूनहा उससे कहती है कि नहीं, ऐसा ही है। तो टियांग उससे कहता है कि नहीं, वो तो टी वॉक वॉकी का मैं हनी कॉम्बो खाली नहीं कर पाता, तो मैं शायद तुम्हारी साथ इसीलिए रहता हूँ। एंड फिर टियांग उससे कहता है कि तुम अपना घर नहीं दिखा रही हो जो कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड के पास के लिया था। तो वो कहता है कि अपना मुंह बंद रख। तो वो अपना मुंह बंद नहीं रखता है, उसको चढ़ाता रहता है। तो इतने में उसको वो मारने को ले जाती है। तो वहाँ पे एक दूसरा पर्सन आ जाता है। तो वो उसको घल जाती है, उससे वो सॉरी बोल देता है। तो वो वहाँ से निकल जाता है। एंड देन फिर हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेस की क्लास एक टीचर पढ़ा रहा होता है। तो टियांग और वो उसको पढ़ते नहीं है, वो आराम से क्लास में वहाँ के जाके सोता ही रहता है। तो टियांग वहाँ पे सोता है और टीचर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, टीचर उसको पढ़ाता रहता है। एंड फिर जैसे ही दोनों वहाँ से टीच क्लास खत्म होने के बाद अपने घर जाते हैं, तो यूनहा देखती है कि उसका घर बहुत सामान फैला रहता है। तो उस सामान फैले हुए को देखते वो वैसे ही रह जाती है। तो वो लोग वहीं बैठ के आराम से बात करते हैं। तो यूनहा उससे कहती है कि तुम्हें सिंगिंग ही पसंद है, तो तुमने एस्ट्रोनॉमी में अप्लाई क्यों किया। तो वो कहता है कि मैं एस्ट्रोनॉमी में रह के आराम से, स्पेस में रह के आराम से गाना गाना चाहता हूँ। तो यूनहा कहती है अच्छा ठीक है। तो यूनहा उससे कहती है कि क्या तुम मेरी कल मदद करोगे। तो टियांग कहता है कि नहीं, मेरा कल मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता, मेरा क्योंकि कल ऑडिशन है। तो वो हंसने लगती है कि तेरा ऑडिशन है। एंड देन फिर यूनहा उससे आईफोन का चार्जर मांगती है, उसको अपना फ़ोन चार्ज करना होता है। तो उसका चार्जर नहीं मिलता है, वहाँ से गुम हो जाता है। तो वो उससे कहता है कि यहाँ से कोई शायद चोर आता है, तो यहाँ से सारी चीज़ें दिखती नहीं है, सब यहाँ से ले जाता है। तो इतनी में मयूंग वहाँ आता है। तो यूना उसके पास अचानक से पहुंच जाती है। तो वो कहता है कि मैं तो डर ही गया, तो मैं ऐसे क्यों आई मेरे पास। तो वो कहता है कि तुम मेरी एक मदद कर देना। तो वो कहते हैं हाँ बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता। तो एंड देन फिर जैसे ही अगले दिन वो उसकी मदद करता है, तो यूना उसको थैंक यू बोल दिया। तो वो भी कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने में बहुत ही खुशी मिली हुई है। तो वो कहता है ओके थैंक यू। फ्रेंड ने उससे कह दिया कि तुम्हें यहाँ पे जितना खाना है तो आराम से तुम यहाँ पे शी फूड्स वगैरह खा सकते हो। तो इतने में वहाँ से एंड फिर इतने में मयूंग के पास एक टम्बलर उसके पैर में लगता है। तो वो उसको उठाता है। तो वो उससे कहता है कि ये सब क्या है यूना। तो वो ऐसे ही डर जाती है, कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद ये कोई पहले छोड़ गया होगा यहाँ पे। तो वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा टम्बलर है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। वो डर जाती है कि वो सोचती है कि शायद ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है क्योंकि मैंने चुराया है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। तो वो यूना वहाँ डरी रहती है। तो फिर उसके बाद वो लोग एंड सही गलत का पता करने के लिए एक मशीन रहती है। तो वो उस पर झूठ या सही बोलने वाले को सही बता देती है। तो वो उस पर ट्राई करते हैं।
तो मयंक मुझसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल मतलब सत्य बोल हो, मतलब तुम बहुत ही ट्रस्टेड लगती हो, तुम ट्रस्टेड पर्सन हो। तो मयंक मुझसे कहता है कि क्या तुम्हें अपना घर क्लीन करना है? तो वो कहता है नहीं नहीं, तो उसको मना कर देती है क्योंकि तुमने पहले ही बहुत सारा काम कर दिया है, अब तुम आराम करो। तो वो अच्छी अंगड़ाई लेता है आराम से। ऐसे ही अंगड़ाई लेते हुए उसको एक रूप पे एक ब्लैक होल सा दिखता है, तो वो उसके पास जाता है, उसको देखता है कि ये सब क्या है यूना। तो वो कहती है मुझे नहीं पता ये सब क्या है। तो वो उसके पास जाता है एंड उसको करीब से देखता है। तो यूना उससे कहती है कि थैंक्स फॉर मी, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो उसको वेलकम बोल देता है। एंड फिर हमें बढ़िया सा एक क्लीनिंग रूम दिखाई देता है। तो यूना सोचते है कि मैंने दिन भर में पूरा क्लीन किया है, मैं इस पे आराम से सोऊंगी। तो फिर वो बालकनी में जाती है, तो वो एक वहाँ पे टूटू ए स्टार को देखती है। तो वो टूटू ए स्टार को देख के विश मांगने लगती है, क्योंकि टूटू ए स्टार से विश पूरी हो जाती है। तो ऐसा सोच समझ के वो उससे विश मांगने लगती है। तो इतने में यूना वहीं पे प्रे करने लगती है और कहने लगती है मनी मन में कि बस मुझे एक सच्चा प्यार करने वाला मिला दे हे प्रभु। तो यूना ये विश मांग के आराम से सोने लगती है। तो वो आराम से सो रही होती है, तो जहाँ पे वो ब्लैक होल सा रहता है, तो वहाँ पे कुछ अजीब सा होने लगता है। तो यूना अचानक से वहाँ पे उठ जाती है, तो वो कुछ सोचने लगती है। तो गाइस यहीं पे हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आई होप कि आपने बहुत ही इसे एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो थैंक यू, बाय, टाटा।